दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस जुर्म की वजह से नॉर्थ कोरिया में लाखों लोगों के आगे जालिमाना मौत दे दी जाती है? और क्या आप जानते हैं कि किस सज़ा पर ईरान में 100 कोड़े मारे जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किन जुर्मों की वजह से मौत देना लाजिम हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में एक इस्लामी रियासत है जहाँ के कानून बुनियादी तौर पर शरीयत के असूलों पर मबनी होते हैं। यहाँ के कानूनी निज़ाम में मुजरिमों की सज़ाएँ हैं। कानूनी निज़ाम में मुजरिमों की सज़ा के लिए सख्त कवानीन मुकर्रर किए गए हैं जो माशरती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए लाजिम हैं। सऊदी अरब में जराइम की इकसाम के मुताबिक सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं, जैसे कि चोरी, जिना और कत्ल के लिए सख्त सज़ाएँ हैं, जिसमें जिस्मानी सज़ाएँ भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा मुजरिम जिस पर चोरी साबित हो गई है तो उसे हाथ काटने की सज़ा सुना दी जाती है। कत्ल में कातिल को कानूनन मकतूल के वरसा पर छोड़ दिया जाता है। अगर वो चाहें तो सज़ाए मौत दिलवाएं, वरना लेन देन करके छोड़ दें। और अगर कोई मुजरिम जानी पकड़ा जाए तो उसे कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती है। और ये सब सज़ाएँ अवाम के आगे दी जाती हैं ताकि इबरत बने और ऐसे जुर्म का कोई सोच भी ना सके। और सऊदी अरेबिया में 2024 में एक औरत ने अपनी सौतेली बेटी को रोड के ऊपर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके वारदात पर जल्लाद को बुलाकर एक बड़े से खंजर से उसका सर धड़ से अलग करवा दिया था। वो औरत चिल्लाती रह गई थी, मगर सऊदी अरेबिया के कानून के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चली। नॉर्थ कोरिया। इस जालिम को आपने कई बार देखा होगा। ये एक इंसानी शक्ल में दरिंदा है जो लोगों को चींटियों की तरह हलाक करता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे आम सज़ाएँ कैद, मेहनत के कैंप और बाज़ औक़ात मौत की सज़ा शामिल है। कैद की सज़ा अक्सर गैर मायारी जेलों में दी जाती है, जहां कैदियों को इंसानी हकूक़ भी नहीं दिए जाते और इनकी हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। और कैदियों को जिस्मानी तशद्दुद, भूख का और ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। मेहनत के कैंपों में भी कैदियों को सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इन्हें तवील घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वो काम करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। और ये मेहनत कैंप हुकूमत के खिलाफ वर्जी और पॉलिसियों की मुखालिफत करने वाले अफराद के लिए होते हैं। नॉर्थ कोरिया में सज़ाए मौत भी सुनाई जाती है और ये सज़ा आम तौर पर इन मुजरिमों को दी जाती है जो हुकूमत के खिलाफ बगावत या हुकूमत के अराज अफशा करते हैं, और उनको भी दी जाती है जो किसी का माल चुराते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर बड़ी चोरी करे और उस पर अपना जुर्म कबूल ना करे तो उसको भी सज़ाए मौत सुना दी जाती है। और आपको बताते चलें, ये सज़ा कभी कभार तो कानून के ख़िलाफ़ भी दी जाती है। और अगर कोई शख्स नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के फादर और दादा के आगे नहीं झुकता और बग़ैर इज़्ज़त दिए चला जाए तो उसे भी मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स बग़ैर इजाज़त इंटरनेट यूज़ करता है या फिर फिल्म देखता है जो कि अपनी कंट्री से आउट की हो तो उसे भी 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ईरान में सज़ाओं की 2 बड़ी इक़साम हैं, हद्दी और ताज़ीरी। हद्दी सज़ाएँ उन जराइम के लिए हैं जिनकी सज़ाएँ कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं। इनमें चोरी, जिना, कत्ल और शराब नोशी शामिल हैं। इन सज़ाओं में जिस्मानी मौत की सज़ा या कैद की सज़ाएँ शामिल हैं। ईरान में अगर कोई शख्स चोरी करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पहली हो या आखिरी, तो उस चोर के हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे इबरत का निशान बना दिया जाता है, जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाए। ईरान में अगर कोई जिना करता है तो उसे संसार कर दिया जाता है, ख़ास तौर पर शादीशुदा को, और उसे गैर मुल्की करार दे दिया जाता है और उसकी बीवी की शादी कहीं और करा दी जाती है। और ईरान में धोखाधड़ी करने वाले को भी कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और अगर कोई सरकारी एहलकार रिश्वत लेते हुए या ऑन ड्यूटी कोई और काम करते पकड़ा जाए तो उसे सस्पेंड करके 10 साल की कैद सुनाई जाती है या फिर लाखों में जुर्माना लिया जाता है और कातिल को मौत की सज़ा दे दी जाती है। और कभी कभार तो ऐसी जगह सज़ाए मौत सुनाई जाती है जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, ताकि कोई आइंदा ऐसे जुर्म
کا سوچے بھی نہیں اور وہ عبرت کا نشان بنے، چاہے وہ اپنے دشمن کا قتل کرے یا پھر اپنا بدلہ لے، مگر قانوناً اسے قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں جرائم کی سزائیں مختلف قوانین کے تحت متعین کی جاتی ہیں، جن میں اسلامی قوانین، تعزیرات اور پاکستان کی دیگر خصوصی قوانین شامل ہیں۔ پاکستان میں بعض مخصوص جرائم کے لیے طے شدہ سزائیں ہیں۔ چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر ہے، تاہم اس کے لیے خاص پروف اور کچھ شرائط ہونا لازمی ہے، جن کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان میں اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اسے قانوناً کوڑے مارنے کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس انسان کو کچھ سالوں کی قید سنائی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں قتل کی سزا موت ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی اگر کوئی شخص کہیں ڈکیتی کرتا ہے، بینک یا کہیں پر بھی روبری کرتا ہے، اور اگر وہ اس روبری میں قاتلانہ سامان استعمال کرتا ہے اور اس سے کسی کو چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو اس پر قانوناً سزائے موت لازم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 35 سے زائد سزائیں ایسی ہیں جن پر سزائے موت لازم ہو جاتی ہے، جو کہ غدار، ہم جنس پرست، کڈنیپر، اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے گستاخ، ان مجرموں کو ایک مقررہ شدہ حکومت کے کٹگہرے پر کھڑا کر ان کے ہاتھ باندھ کر منہ پر کالا کپڑا چڑھا کر مقررہ ٹائم پر جلاد انہیں موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بھی کافی حیرانی ہوگی، اگر کوئی شخص پاکستان میں کرپشن کرتا ہے تو اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کرنے کے بعد اسے 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ان 10 سالوں میں اسے کافی ریمانڈ بھی دیے جاتے ہیں، اور اس کی پچھلی پوری سیلری اس سے وصول کی جاتی ہے۔ یہ تھی ہمارے پاکستان کے قوانین کی اسٹوری، جو کہ اسٹوری تک ہی محدود ہے اور محدود رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔